हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त विवेक भारती आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन यूसीसी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में रसायन विज्ञान की एक अच्छा रासायनिक समीकरण लेकर आया हूं। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि रासायनिक समीकरण होते क्या हैं, रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं तथा रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना की आवश्यक क्यों होता है। तो दोस्तों, देखते हैं पहले कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं प्रतिफलों को उनके संकेतों तथा अनुसूत्रों के द्वारा व्यक्त करने की प्रक्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम उदाहरण में देखते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग ले रहे हैं और दोनों आपस में संयोग करके और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने देखा यहाँ क्या कि हाइड्रोजन और क्लोरीन जो कि दोनों का संकेत हमने लिख दिया H2 और Cl2, और उसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुसूत्र मैंने लिख लिया HCl। तो जो इसे व्यक्त करने के लिए इसके अनुसूत्रों के का हम प्रयोग किए, इसी प्रक्रिया को हम रासायनिक समीकरण का रूप देते हैं। ठीक है। तो रासायनिक समीकरण लिखते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं और जो प्राप्त हो रहे हैं जो तत्व, उनका अनुसूत्र हमें याद होना जरूरी है, तभी हम रासायनिक समीकरण लिख पाएंगे, अन्यथा हम नहीं लिख पाएंगे। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले या अन्य तत्व जितने भी होते हैं, तत्व या यौगिक, उसका अनुसूत्र याद रखें। ठीक है। तो देखते हैं कैसे। तो इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग लिया। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दो अभिकारक हैं, ये दोनों भाग ले रहे हैं। तो दोनों का मैंने अनुसूत्र याद रखा H2 और Cl2। दोनों आपस में संयोग कर रहे हैं, इसलिए हमने बीच में इसके जोड़ का निशान दिया, क्योंकि दोनों आपस में संयोग कर रहे हैं। दोनों संयोग करके तीसरा तत्व बना रहे हैं, जो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे मैंने तीर के निशान से बताया कि ये दोनों जब मिला तो यह तीसरा बन गया। तो मैंने जब भी अभिकारक को लिखा, तीर के बाईं ओर लिखा, और प्रतिफल को लिखा, तीर के दाहिने ओर लिखा। इस प्रकार हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं। इसमें कभी कभी होता है क्या कि एक से अधिक प्रतिफल होते हैं। वैसे में कहा जा सकता है कि जब A और B कोई अभिकारक है जो आपस में संयोग करता है और बनने वाला प्रतिफल C हो सकता है। कहने का अर्थ, जब दोनों संयोग करेगा, तो मैंने कल भी बताया था आपको कि प्रतिफल का गुण अलग होता है, इसलिए A और B मिलके C बना। आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि सर A और B मिलके क्या बन गया, तो A प्लस B बन गया। ऐसा नहीं होता है। जब अभिकारक मिलते हैं और प्रतिफल बनते हैं, तो प्रतिफल का गुण अलग होता है। कभी कभी होता है क्या, एक से अधिक अभिकारक होते हैं, तो उस स्थिति में हो सकता है कि A प्लस B जब आपस में संयोग किया तो C प्लस D का भी निर्माण कर लिया। तो इसलिए आप ज्यादा परेशान नहीं होइएगा। अब इन समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है, ये हम देखते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत ये कहता है क्या कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें ना ही कोई तत्व का नाश होता है और ना ही किसी तत्व का निर्माण होता है। तो जब कोई न तत्व नाश हुआ न कोई निर्माण हुआ, तो क्या इसको संतुलित तो करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप कि यहाँ मैंने देखा कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन जब भाग लिया तो HCl बनाया। तो इधर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, लेकिन उधर क्या, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है। तो ऐसा करेंगे तो काम तो चलेगा नहीं। इसलिए हमने इसे करते हैं क्या, इसे संतुलित करने के लिए सबसे पहले LHS बराबर RHS करते हैं। ऐसा तो मैथ में हम करते ही हैं। तो LHS कहने का अर्थ आया कि बाईं ओर वाला, और RHS कहने का अर्थ आया दाहिनी ओर वाला। तो बाईं ओर मेरा कौन कौन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। दाहिने तरफ भी हमारा हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन इधर 2 है और क्लोरीन भी 2 ही है,
और दाहिने तरफ हमारा हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन हमारा 1 है। तो ऐसा काम करना होगा क्या कि यह बराबर हो जाए। तो दोनों तरफ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन क्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन क्लोरीन 2 और इधर हाइड्रोजन क्लोरीन 1 तो इधर हम अगर दोनों के 2 कर देते हैं तो बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इधर दोनों में 2 से गुना करते हैं तो यह क्या है, बराबर तो हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ अगर 2 रखते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा और यह समीकरण संतुलित हो गया। एक दो और उदाहरण देखते हैं कि जैसे देखते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में संयोग करता है तो H2O जो कि हमारा जल है, जल का निर्माण करता है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि बायां ओर कौन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दाहिना ओर हमारा कौन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो देख रहे हैं हम कि हाइड्रोजन इधर 2 और ऑक्सीजन भी इधर 2, इधर हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन इधर 1। तो इसको तो बराबर करना होगा। तो हम बराबर करते समय सबसे पहले यह ध्यान रखेंगे कि जो कम है ना पहले उसी को हम पूरा करेंगे। तो ऑक्सीजन इधर कम हो रहा है, कितना ऑक्सीजन है, 1 है। तो हम इधर ऑक्सीजन बराबर करने के इधर 2 से गुना कर दे। तो इधर हम अगर 2 से गुना करते हैं तो पूरा मल्टीप्लाई में करना होगा क्योंकि यह तो यौगिक है। तो आगे 2 से गुना किए तो इधर ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बढ़कर क्या हो गया, 4 हो गया। तो इधर भी हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन को 4 गो बनाना पड़ेगा। तो इधर हम अगर हाइड्रोजन में अगर यहाँ गुना करते हैं 2 से तो यह क्या होगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। समीकरण संतुलित करते समय आप यह देखिएगा कि यह नीचे नहीं लिखिएगा, जब भी लिखिएगा यह किसी संकेत के आगे लिखिएगा, ठीक है। ये नीचे वाला परमाणुकता होता है, यहाँ संतुलित करते समय हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे और देखते हैं। तो आपको अपने टेक्स्ट बुक से या भारतीय भवन से आपको जितने भी समीकरण संतुलित करने वाला है उस सबको आप संतुलित कीजिएगा। जो प्रॉब्लम होगा, जो आपसे संतुलित नहीं होगा, वीडियो के कमेंट में आप लिखिएगा या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा, हम उसका आपको सोल्यूशन करके भेजेंगे। एक दो और देखते हैं कि जैसे कोई लिख दे हमें कि जिंक प्लस सिल्वर, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट जब आपस में क्रिया करता है तो आपस में क्रिया करने के बाद यह जिंक नाइट्रेट और सिल्वर का निर्माण करता है। दोस्तों हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर जिंक का अनुसूत्र क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, जिंक नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। तो जिंक का हम क्या कहते हैं, Zn से लिखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर का हम जानते हैं कि Ag होता है और नाइट्रेट है तो NO3 होगा। जब यह आपस में क्रिया किया तो जिंक नाइट्रेट अर्थात Zn NO3 प्लस Ag का निर्माण करता है।